नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10th मैथ्स NCERT में हम स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी चैप्टर को रिवीजन करवा रहे थे, जिसमें हम आपको मीन कैसे निकालते हैं यानी कि माध्य कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से निकाला जाता है, कितने तरीके होते हैं, तो उनको हमने देखा था इसके पहले वाले वीडियो में। कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हमारा दूसरा टॉपिक होगा जिसका नाम है मोड, यानी कि सांख्यिकी में हमें पढ़ना होता है मीन, मोड, मीडियन, जिसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। तो मीन के बारे में हमने पढ़ लिया था इसके पहले वाले टॉपिक में, मतलब मीन को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम कंप्लीट करेंगे मोड को। तो मोड क्या होता है, मोड के बारे में हम पढ़ते हैं। और परीक्षा के दृष्टिकोण से आने वाली जो परीक्षा है आपकी, यानी कि एग्ज़ाम्स हैं जो फरवरी में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके पहले बहुत क्वेश्चन यहाँ से आए हुए थे, कम से कम मुझे लगता है कि 15 से 20 क्वेश्चन, यानी कि 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आए हुए थे। तो आप लोग इस चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा और अच्छा खासा नंबर ये आपको देगा। तो चलिए पढ़ते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोड के बारे में। मोड जिसको हम लोग बोलते हैं बहुलक। क्या होता है? बहुलक। तो बहुलक क्या होता है? तो आप जानते हैं कि यहाँ पे हम डेटा के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि आंकड़े दिए होते हैं, उन आंकड़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बहुलक क्या होता है कि बहुलक का मतलब होता है कि जैसे कोई भी डेटा कितनी बार आया है, कोई भी डेटा कितनी बार आया है, वो उसकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। ठीक, वो उसकी जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे हमने बोला था ना, जैसे मान लीजिए 2 2 2 3 4 5 6 6 6 6। अब इसका मतलब है कि जो 2 है वो 3 बार आया है, 3 बार आया। तो ये जो 3 है ये फ्रीक्वेंसी है। आपने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग बोलते हैं बारंबारता। तो और 6 कितनी बार आया है? 6 4 बार आया है। ये भी फ्रीक्वेंसी, ये भी बारंबारता है। तो देखो, बहुलक क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, वो जो डेटा होगी वो डेटा मोड कहलाती है, बहुलक कहलाता है। यानी कि बहुलक क्या होता है? तो बहुलक किसी दिए गए आंकड़ों में जो बहुलक होता है, जो मोड होता है, वो क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। उस डेटा का जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा, यानी कि उस डेटा में आया हुआ वह डेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, यानी कि जिस आंकड़े का बारंबारता सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अधिक होता है, वह आंकड़ा बहुलक कहलाता है। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी, जो मोड होता है, वो होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा। तो यानी कि जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी और जितना होगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है और 6 की फ्रीक्वेंसी 4 है, यानी कि 2 की जो बारंबारता है, 2 का जो बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है, वो कितना है? 3 है। और 6 की कितनी है? 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? वो है आपकी 6 की फ्रीक्वेंसी 4 है। तो इन दोनों में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है? तो 6 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। यहाँ पे लिखना, अतः 6 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 6 की फ्रीक्वेंसी अधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन रख रहा है? अधिक है। और कितना है? जो कि
जो कि 4 है, तो 4 इसका क्या कहलाएगा, बहुलक। 4 ही बहुलक होगा, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो डेटा रखता है वो जो डेटा होगा वो मोड कहलाएगा। ठीक है। चलिए मिटा दे इसका, जितनी बार रखता वो फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी तो वो डेटा ही होगा। ऐसा नहीं कि ये जो है जो कि 4 है तो बहुलक 4 है, गलत, यहाँ पे गलत हो जाएगा। अतः 6 की फ्रीक्वेंसी अधिक है जो कि 4 है, अतः बहुलक इसका कितना हो जाएगा, 6 होगा। भाई फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना जो है मोड होगा, नहीं, मोड मीडियन और मीन वो जो गिवन डेटा होते हैं उसमें होते हैं। ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंसी किसी की ज़्यादा तो वही फ्रीक्वेंसी बहुलक हो जाएगा, नहीं, गलत है ये तरीका, ऐसा नहीं करेंगे। चलिए ये तो था मतलब किसी अनग्रुप डेटा के लिए। किसी अनग्रुप डेटा में कोई अनग्रुप डेटा इस प्रकार से होगा और आपसे कह देगा एक नंबर में कि इस दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए, तो आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा डेटा सबसे अधिक बार आया हुआ है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वही डेटा मोड कहलाएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, यानी कि जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे 6 जो डेटा आया हुआ है, ये जो 6 लिखा गया है, अंक जो 6 आया है, इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए ये 6 बहुलक होगा, ना कि 6 कितनी बार आया है वो बहुलक होगा। ठीक। हमें पढ़ना है किसी ग्रुप डेटा के बारे में कि कोई ग्रुप डेटा है, और वो भी कौन सा ग्रुप डेटा, अरे वर्ग अंतराल वाला, क्लास इंटरवल वाला ग्रुप डेटा है अगर, तो उसमें कैसे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे उसके बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे कुछ आप नहीं समझ पाएंगे कि बिना निकाले कुछ फार्मूले होते हैं, उसी फार्मूले के हेल्प से करते हैं। अभी जैसे मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि मान लीजिए ये भी तो ग्रुप डेटा है, ये भी तो ग्रुप डेटा है, ये जो डेटा लिखा गया है, लिखने जा रहा हूँ, ये जो डेटा लिखने जा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया पद और इधर लिख दिया बारंबारता, पद में लिख दिया 10, 12 मान लिख दिया, 14 लिख दिया, 18 लिख दिया, 19 लिख दिया, 12 6 बार आया है, 14 2 बार आया है, 18 4 बार आया है और ये 8 बार आया है। तो बताओ किस पद के, ये पद का मतलब यही है आपका ऑब्जर्वेशन, किस टर्म की ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा है, तो वह 19 की है, कितनी है, 8 है। तो ये 8 थोड़ी ना बहुलक होगा, नहीं, ये होगा बहुलक। 19 इस गिवन डेटा का मोड होगा, 19 क्या होगा, मोड होगा। तो ये जो डेटा है ये भी एक ग्रुप डेटा है, फ्रीक्वेंसी आया हुआ है, तो इसमें भी आप आसानी से बता देंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देख के। पर जो क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के हेल्प से आपको मोड निकालना होता है। तो मोड यानी कि जब जो डेटा है, जब जो आंकड़ा है कैसा हो, जब आंकड़ा वर्ग अंतराल में हो, यानी कि क्लास इंटरवल के फॉर्म का हो, क्लास इंटरवल के रूप का हो तो मोड बराबर, मोड मतलब बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर क्या होता है सूत्र, तो बहुलक बराबर होगा यल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस में F2 और इनटू में होता है H, इनटू में क्या होगा H, ये यल लिखा गया है। ठीक, तो ये होता है बहुलक का फार्मूला। कब, जब कोई भी जो डेटा है वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में होता है, तो इस सूत्र के हेल्प से हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं बहुलक को। तो ये है सूत्र। अब यहाँ पे F1 F0 ये सब क्या है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस डेटा की है, किस क्लास इंटरवल का, जिस क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। अब इसमें एक आएगा मॉडल क्लास, यहाँ पे मॉडल क्लास एक आएगा, मॉडल क्लास क्या होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे जिस क्लास इंटरवल के, जिस क्लास वर्ग चिन्ह शायद इसको बोलते हैं, वर्ग चिन्ह, इसको हिंदी में बोला जाएगा वर्ग चिन्ह, जिस क्लास इंटरवल की
जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी, अधिक होगी, सबसे अधिक। तो जिस क्लास इंटरवल यानी कि जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता, क्लास इंटरवल को बोलेंगे वर्ग अंतराल, तो जिस क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल की फ्रीक्वेंसी बारंबारता सबसे अधिक होगी वह मॉडल क्लास होगा। हिंदी में शायद वर्ग चिन्ह बोलते हैं इसको, मॉडल क्लास होगा। ठीक, वह क्या होगा? मॉडल क्लास होगा। दूसरी बात और वो जो फ्रीक्वेंसी होगी और वह फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी अभी एग्जाम्पल से बताएंगे, वही मॉडल क्लास होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। जैसे मान लीजिए 10 से 12 लिखा है और इधर 12 से 14 लिखा है, 14 से 16 लिखा है। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये बारंबारता यहाँ पे लिख दिया गया, यहाँ पे बारंबारता आ गया। इसकी बारंबारता 7 है, इसकी 6 है, इसकी 8 है। तो किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है? किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है? तो आप देख पा रहे होंगे कि इस वाले वर्ग अंतराल की जो बारंबारता है वो सबसे ज़्यादा है। तो जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी उस वर्ग अंतराल को मॉडल क्लास बोला जाएगा। तो ये है मॉडल क्लास, वर्ग चिन्ह जिसे कहा जाएगा। और ये जो फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग F1 नाम दे देते हैं। इसको क्या नाम दे देंगे? F1। और F1 के ऊपर F0 होगा, या ऊपर मतलब पहले भी बोल सकते हो, क्योंकि भाई हम ऊपर से नीचे चलते हैं ना। किसी भी कॉलम को अगर बनाते हैं तो कॉलम को कैसे बनाते हैं? ऊपर से नीचे ही तो चलते हैं कि नीचे से ऊपर जाते हैं? भाई जब हम अपनी कॉपी में लिखना शुरू करते हैं तो ऊपर से नीचे आते हैं। यानी कि F1 के पहले बोल सकते हैं, F1 के ऊपर F0 होगा और F2 के नीचे F0 के बारे में ये बताया गया है। और F2 क्या होगा? F1 के नीचे, यानी कि F1 के बाद भी कह सकते हो। F1 के नीचे F2 होगा। बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो कॉलम जो बना हुआ है उस कॉलम में F1 जहाँ होगा, F1 कौन होगा? जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी। जहाँ पे बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो आपका F1 होगा। F1 के ऊपर F0 और F1 के नीचे F2। हमें कैसे मालूम है? हमें कैसे याद रखना है कि F1 के ऊपर F0 होगा? क्योंकि हम ऊपर से चलते चले आ रहे हैं। तो F1 के पहले F0 आता है, 1 के पहले 0 आता है, तो इसलिए ऊपर 0 हो जाएगा। तो अब जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर ये आपका F1 है तो ये आपका क्या हो जाएगा? F0। और इसके नीचे जो आएगा, इसके नीचे मान लीजिए जो कोई कॉलम है, मान लीजिए इसके नीचे 9 आ गया, इधर से 14 16, इधर 16 से 18 हो गया, तो ये जो 9 है ये आपका F2 का काम करेगा। ठीक, ये बात हो गई। उसके बाद और कौन आ रहा है? उसके बाद आ रहा है आपका, उसके बाद यहाँ पे कुछ और लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है एक यल क्या होगा? तो यल होगा उस मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है। मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो किसका काम करेगा? यल का काम करेगा। तो यानी कि मॉडल क्लास की लोअर लिमिट अपर लिमिट के बारे में बता दिया है। लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा। तो यल क्या है? मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। साथ ही साथ आगे एक और आता है एच के बारे में भी बता देते हैं। एच के बारे में आप पिछले क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एच बराबर होता है L2 माइनस में L1, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से एच निकल जाता है। इस तरीके से सारी वैल्यूज़ निकल जाती हैं और इन सारी वैल्यू को यहाँ पे उठा के जैसे ही पुट कर देते हैं तो आपका मोड जो होता है वो निकल जाता है, मोड आ जाता है, बहुलक आ जाता है। तो किसी दिए गए डेटा के बहुलक को निकालना, यानी कि वो जो डेटा है वो वर्ग अंतराल के रूप में हो, यानी कि क्लास इंटरवल के फॉर्म में हो, तो उसके लिए यहाँ पे एक फार्मूला यूज करते हैं, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0
अपन, और ये जो अपान है वो सिर्फ इतने पे है, याद रखे रहना, F1 माइनस F0 पे है, अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रेकेट बंद करके इंटू एच कर दीजिए। और एच क्या है, एच को बोलते हैं L2 माइनस L1 यानी कि हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। एच होता क्या है, एच है हाइट ऑफ क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल की ऊंचाई। वर्ग अंतराल की क्या है, ऊंचाई। एच है वर्ग अंतराल की ऊंचाई, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल जो कि L2 माइनस L1 होता है। अब क्वेश्चन के माध्यम से जो है हम इसको करवाएंगे, कराते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए देखिए, आप इसको नोट कर लीजिए, यही है मेन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर यही आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा, तो ये आप नोट कर लीजिए आराम से। ये सब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, अभी और देखिएगा आप लोग को सब कुछ समझ। F2 क्या है, F1 के नीचे F2 होगा, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट निम्न सीमा L होगी, और H होगा L2 माइनस L1। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम इसको इरेज करके क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बोर्ड परीक्षा आपके एकदम पास आती जा रही है, तो आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, कृपया आप लोग जो है पढ़ाई पे फोकस करें, अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करें। वैसे भी आप लोग देख रहे हैं कि चीज़ें टफ होती चली जा रही हैं, तो अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या होगी। स्ट्रेस लेके ना पढ़िए, एकदम आराम से पढ़िए और कंसिस्टेंटली पढ़िए, लगातार पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और घबराइए मत, पढ़ाई से घबराना नहीं है आप लोगों को कि चलो घबरा के पढ़ने बैठ रहे हो, मतलब इतने घबराहट में मत पढ़िए कि कोई भी चीज़ याद करने बैठ जा रहे हो, याद ही नहीं हो रहा है। समझ गए, याद रख रहना ये चीज़। स्ट्रेस लेके पढ़ोगे तो ऐसे ही होगा। चलिए, आपकी किताब में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसी एग्जाम्पल को ही करवा देते हैं। एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है किताब में ही, एग्जाम्पल नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 है, NCERT का है ये। देखिए क्या है, ए सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड्स इन ए लोकेलिटी बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन ए हाउसहोल्ड। मतलब क्या है कि ए सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड्स इन ए लोकेलिटी बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कुछ स्टूडेंट के समूह के द्वारा कुछ घरों में जो हाउस होल्ड होती है, हाउस होल्ड मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे मतलब जान लीजिए कि मतलब जो घरों में रहने वाली औरतें एक तरीके से देखा जाए, हाउस होल्ड उन्हीं को तो बोलती हैं ना, जो घर को संभालती हैं। ठीक, तो 20 घरों को वहाँ पे सर्वे किया गया है किसी मतलब स्टूडेंट के ग्रुप के द्वारा। तो उसका जो डेटा है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो डेटा क्या है, फैमिली साइज, यहाँ पे फैमिली साइज, यहाँ पे लिखा है फैमिली साइज, और इधर नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज यानी कि परिवारों की संख्या है। इधर परिवारों की संख्या, इधर फैमिली साइज मतलब परिवार का आकार, मतलब कितने लोग हैं ये, कुछ ऐसा करके मेंबर्स एक तरीके से देखा जाए। परिवार का आकार, परिवार मतलब छोटा परिवार है कि बड़ा परिवार है, इसकी बात वो कर रहा है। ठीक, तो 1 से 3, 3 से 5, इधर है 5 से 7, इधर है 7 से 9, इधर है 9 से 11।
और इधर है 7 से 8, सॉरी 7 8 2 2 1, 7 8 2 2 1। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से डेटा दिए गए हैं और आपको बताना है इसमें कि फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा, फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा, फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा, यानी कि दिए गए आंकड़े का, दिए गए आंकड़ों का बहुलक निकालना है, बहुलक ज्ञात करो, दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। तो आपको बहुलक निकाल के बताना है कि क्या होगा, मोड बताना है। तो मोड का फार्मूला, चूँकि ये वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे फार्मूले को लिख देते हैं। फार्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू, मोड यानी कि बहुलक, बहुलक बराबर होता है यल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस में F2 इंटू में कितना EH। ये तो फार्मूला होता है, इसी फार्मूले का यूज करना है आपको, इसी फार्मूले का यूज करके आपको सॉल्व करना है। इंटू में EH, इंटू में कितना होगा EH होगा। चलिए निकालते हैं। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको मॉडल क्लास पता करना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या है कि मॉडल क्लास वर्ग चिन्ह कौन सा है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो। तो मॉडल क्लास कौन है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो आप देख पा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसी की है, इसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये। तो जिसकी यानी कि सबसे अधिक बार बारंबारता इसी का है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है यानी कि सबसे बड़ा बारंबारता, अब उसके सामने जो क्लास इंटरवल होगा वो मॉडल क्लास। अब आपका ये मॉडल क्लास बन जाएगा, ये आपका क्या है मॉडल क्लास। वर्ग चिन्ह इसको हिंदी में बोलते हैं, देख लीजिएगा मिस्टेक भी हो सकता है, पर ज़्यादा मतलब श्योर है कि वर्ग चिन्ह ही बोला जाता है। तो यानी कि मॉडल क्लास आपका पता चल गया। तो आपका जो मॉडल क्लास है वो आपका है 3 से 5, 3 से 5। तो उसकी जो लोअर लिमिट होती है वो यल होती है, तो यल की वैल्यू किसके बराबर आ गई 3 के। अब एच क्या होता है L2 माइनस L1, कहीं से भी निकाल लीजिए वो एच निकल जाएगा। तो एच बराबर 5 माइनस 3, क्योंकि L2 ये है L1 ये है तो 2 आ जाएगा। तो एच की वैल्यू 2 आ गई, L की वैल्यू 3 आ गई, एच 2 L3 यहाँ लिख देते हैं। तो इम्प्लाइज दैट एच का मान 2 आ गया। ठीक, अब जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसका नाम F1 होता है, तो ये आपका F1 होगा। F1 के ऊपर F0 होता है, तो ये आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, अब F1 के ऊपर क्या होता है F0, यही तो बताया था ना। F1 बराबर आपका 8 है। अब F1 के ऊपर यहाँ पे लिख दे देंगे, F1 के ऊपर क्या होता है, F1 के ऊपर क्या होता है F0 होता है, जो कि यानी कि जो F0 है, F0 का मान 7 है। ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका F0, ये आपका F2। एक सवाल अच्छे से समझ लीजिए, एक सवाल आपको समझ में आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा। ये F2 का मान कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। F2 का मान देख लीजिए, F1 के नीचे है। F2 क्या होता है, F1 के नीचे F2 होता है। सारी वैल्यू पता हो गई है, बस उठा के इसे में रख देना और कुछ नहीं करना है। यल का मान, यल भी निकल गया, एच भी निकल गया, सब कुछ निकल गया। अब यहाँ पे बहुलक निकालना बचा हुआ, तो बहुलक को निकाल देते हैं आराम से। यहाँ पे बहुलक को निकाल देंगे, इतनी जगह में कैलकुलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे बहुलक बराबर
यहीं सॉल्व करें या कहीं और सॉल्व कर देते हैं? नीचे सॉल्व कर देते हैं, इतने में नहीं करेंगे क्योंकि नहीं तभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुलक बराबर, सीधा सीधा बताइए यहाँ से क्या होगा। अतः बहुलक मोड बराबर है यल कितना है 3 प्लस F0 F1 माइनस F0, ब्रेकर लगा दीजिए। F1 की वैल्यू किसके बराबर है? F1 आपका है 2 नहीं 8 माइनस F0 7 है बटे ये 8 माइनस 7 बटे F2 F1 2 इंटू F1, तो 2 इंटू F1 का मान कितना है 8 है माइनस F0 का मान 7 है माइनस F2 का मान कितना है 2 है और गुणा कर देंगे H से जिसका मान है 2। H से गुणा कर देंगे जिसका मान किसके बराबर है 2 के बराबर है। यहाँ पे दिख नहीं रहा, थोड़ा सा मुझे इधर लिखना पड़ेगा, जगह नहीं है यहाँ पे। इसी में निकाल लेते हैं यार, अब आप लोग समझ जाएंगे, यहीं पे निकाल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे निकाल के दिखा दे रहे हैं, इतने निकल जाएगा। मोड इक्वल टू यल प्लस यल का मान कितना है 3 है प्लस F1 ब्रैकेट में 8 माइनस 7 बटे 2 इंटू F1 8 माइनस F0 7 माइनस 2 इंटू में कितना आ जाएगा 3 नहीं 2 आ जाएगा, इंटू में कितना आ जाएगा 2। अब ध्यान से देखिए, सॉल्व करिए इसको, बराबर 3। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 8 से 7 जाएगा 1 बटे 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 16 यानी कि 16, और ये दोनों जुड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम साइन है, जुड़ जाएगा 9 हो जाएगा, और इंटू में कितना हो गया 2 इक्वल टू 3 1/, यहाँ पे प्लस का साइन है। 16 से 9 जाएगा 7 आ जाएगा, इंटू में 2 आ गया, तो 3 प्लस ये 2/7 लिखा गया है, 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 2/7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इस 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, इसको सॉल्व करेंगे 7 3 जा 21, 21 में 2 जोड़ देंगे, इसको जोड़ना आप लोग जानते हैं, तो 7 3 21 2 23 और बटे में कितना आ जाएगा 7। 23 बटे 7 को काट दीजिए तो लगभग ये जाएगा 7 3 21 2 23 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 6 20, क्योंकि 7 3 21 2 23 2 बच गया, पॉइंट लगा देंगे 0 बन जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 6 20 दशमलव लगा देंगे 60 बन जाए, लगा ही है 60 बन जाएगा, 7 8 56 4 60 7 5 35, तो लगभग 3.28 या 29 के करीब इसका आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे जो बहुलक का मान होगा वो 3.28 अप्रॉक्सीमेट लिया जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन समझने की देरी है कि वर्गांतराल में कैसे हम किसी वर्गांतराल वाले डेटा में कैसे मोड को निकालते हैं। आप एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया आपको, तो आप सारे क्वेश्चन बड़े ही आराम से कर ले जाएंगे। तो आप देख लीजिए किस प्रकार से हम निकाले हुए हैं। तो यहाँ पे आपको F1 F0 F2 क्या है, इस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। बोलिए समझ में आया आपको कि नहीं आया? तो चलिए और एक एग्जांपल लेके करवा देते हैं आपको, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ताकि नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो साइड में लिख दिया हूँ ये इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहना आप लोग।
इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवा देते हैं। एक्सरसाइज 13.2 एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर कौन सा, कोई एक करवा देते हैं जो आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा है। चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर आया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन रीड कर देते हैं। कह रहा है कि ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज्ड इट इन द टेबल गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। यानी कि एक विद्यार्थी है जो रोड पे मतलब एक जगह को देख रहा है और उस जगह से यह देख रहा है कि कितनी कारें गुजर रही हैं, कितनी कारें वो क्या कर रही है, वहाँ से गुजर रही है। तो रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स, मतलब वो हर 3 मिनट में, एक बार फिर से रीड करते हैं। ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ए स्पॉट, मतलब कह रहा है कि एक विद्यार्थी है जो एक रोड पर खड़े होके एक जगह, मतलब जैसे कोई फिक्स मतलब जगह पे कहीं वो देख रहा है और वहाँ से कितने कार से गुजर रहे हैं, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व करके कुछ इस प्रकार से डेटा वो दिया हुआ है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे दिया नंबर ऑफ कार्स, इधर क्या दिया, नंबर ऑफ कार्स, यानी कि कारों की संख्या, कारों की संख्या। उसके बाद दिया है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बारंबारता। ठीक है, चलिए क्या क्या दिया, 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 10-10 के इंटरवल पे है ये, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। इस प्रकार से जो है वो इतने कार, मतलब 0 से 10 कार गुजरे हुए हैं। इसके बाद फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे दिया है 7, 14, 7, 14, उसके बाद 13, 12, 7 हो गया, 14 हो गया, 13 हो गया, इसका 12 हो जाएगा, 20, इधर 11 है, इधर 15 है और इधर 8 है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द मोड निकालना है आपसे। मोड मतलब दिए गए डेटा का मोड निकाल के बताइए। ठीक है, तो वही काम करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सूत्र लिख देंगे अभी। सबसे पहले आप मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास कौन होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो आप लोग देख रहे हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रखता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसी की है, फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो ये आपका मॉडल क्लास हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास, वर्ग मतलब वर्ग चिन्ह हो जाएगा। अब ये आपका किसका काम करेगा, F1 का, तो ये क्या होगा आपका, उसके नीचे F2 होता है, इसके नीचे कौन होगा, F0 होगा, यही तो बताए थे। और इसमें जो लोअर लिमिट होगी यल की वैल्यू, यानी कि मॉडल क्लास आपका निकल गया। आपका जो मॉडल क्लास है वो कितना निकल गया, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह क्या है आपका, 60 से 70 है, कितना, 60 से 70। ध्यान से देखिए कुछ गलत नहीं ना, यहाँ मिस्टेक हो रहा है यार, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 15 की नहीं 20 की है, यहाँ पे एक बार 20 भी आया है। रुक जाइए, मिटा देते हैं इसको, गलत हो जाएगा नहीं तो।
20 है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। ठीक, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 20 की है, तो यहाँ पे भी मिटा देना है, ये मॉडल क्लास नहीं होगा। ठीक, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, ये है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे अधिक बारंबारता इसी की है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसको F1 नाम दे दिया जाता है। उसके ऊपर आपका आता है F0, उसके नीचे आपका आ जाएगा, ये आपका F1 होगा, ये आपका F2 हो जाएगा। इसके सामने F1 यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने ये आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। ये आपका क्या है? मॉडल क्लास है, वर्ग चिन्ह है आपका, जिसमें यानी कि यल की वैल्यू कितनी है? तो मॉडल क्लास आपका है 40 से 45, मॉडल क्लास है 40 से 45। यल की वैल्यू लोअर लिमिट उसकी, एच की वैल्यू 45 माइनस 40 बराबर 5 आ जाएगा, एच का मान 5 आ गया। F1 F2 यहाँ पे सब कुछ है, अतः बहुलक बराबर, सीधा सीधा अतः बहुलक बराबर मोड बराबर है। तो मोड क्या होगा इसका? यल प्लस यल का मान 40 है, ब्रैकेट में F1 माइनस F0, 1 20 है, माइनस देखो F1 की वैल्यू कितनी? 20 माइनस F0 का मान कितना है? अब की बार सूत्र नहीं, अच्छा लिख देते हैं यहाँ से यार, यहाँ लिख देते हैं मोड बराबर, मोड इक्वल टू यल प्लस F1 माइनस में F0 अपॉन 2 F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में H, यही होता है। ठीक, चलो 20 माइनस F0 देख लीजिए कितना है? 12 है, बटे 2 इंटू F1 20 माइनस F0 12 माइनस F1 11 इंटू H का मान कितना है? 5। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 40 प्लस 20 से 12 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 8 अपान ये 40 हो गया, ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम साइन है, जुड़ गया, ये अपोजिट है, प्लस है, तो 40 से 12 और 11 जोड़ देंगे तो 23 आ जाएगा। अब 40 से 23 निकाल लेंगे, 23 कितना बच जाएगा? 17 आ जाएगा यहाँ पे, 23 7 30 10 40, तो 40 से 23 निकाल लेंगे, 17 बन जाएगा। ठीक, 17 और गुणे में कितना आ जाएगा? 5। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो 40 यहाँ हो जाएगा प्लस, अब ये है 40 बटे में 17। एक काम करते हैं, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो या फिर इतने को सॉल्व करके 40 में जोड़ दीजिए। तो हम तो आपको यही सलाह करेंगे कि इतना सॉल्व कर लीजिए, 40 में जोड़ दीजिए। तो 17 से जब 40 को डिवाइड करते हैं तो जाता है लगभग 17 दूनी 34, 17 2 जा 34, 34 40 लेके आना है, 6 अभी बचा हुआ है, दशमलव लगा के उसको 60 बना लेंगे, 60 हो जाएगा। तो 17 3 51, 3 बार गया, अब की बार 9 बच गया, 90 हो जाएगा। 17 पचे 85, तो लगभग ये जाएगा 2.35। आगे एक बढ़ा के भी लिख सकते हो, 2.36 कर दीजिए। चलिए, तो 40 प्लस 2.36 कर दीजिए। अब इसमें जोड़ देंगे 40 2 42.36, 42.36, इसका क्या होगा? बहुलक होगा, यही मोड निकल के आएगा। चेक कर लेते हैं आंसर को, देखते हैं आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। 13.2 क्वेश्चन नंबर 6। 44.7 आ रहा है इसका आंसर। देखते हैं क्या गलत हो रहा है यहाँ पे। 34, क्या मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे? चालीस से 50, यल हो गया 40, क्या गलत है? 20 माइनस 12, 20 F1 हो गया, उसके ऊपर 12 है, 20 के पहले 12 है।
सही तो है यार, क्या गलत है? ये 11 है। सत्रह हो गया, 8 पंचे 40 हो गया इधर। हो यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, एक सेकंड, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। एच का मान 45 नहीं है, वो 40 से 50 है, यहाँ गलत हो गया। एच यहाँ पे 45 से 50 गलत है, यहाँ पे 40 से 50 है ना, तो एच का मान किसके बराबर होगा? 10 के बराबर होगा। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, तो एच 10 रख देना है हर जगह। 10 यहाँ रख देंगे तो ये 80 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर देते फिर से, 80 बन गया है। अब 17 की टेबल 80 में ले जाएंगे तो 17 पचे 85 ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौका 68, 17 चौका 68 और 80 लेके आना है, तो अब 12 बचा हुआ है। 68 2 70 10 80, 12 बच गया, वो 120 हो जाएगा। 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, दशमलव लगा देंगे यहाँ पे ना। 17 चौका 68, 12 बचा, दशमलव लगा देंगे, 120 हो जाएगा। 17 सत्ते 119, एक बचा तो लगभग यही आएगा, जोड़ देंगे यहाँ पे तो 4 में 44 दशमलव में 7 आ जाएगा। ये आपका बहुलक आ जाएगा। वहाँ पे गलत हो रहा था थोड़ा सा, एच का मान गलत रख दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से लगाते हैं। तो आपको F1 F2 H L ये क्या है, यही आपको ध्यान देना है। और ये जो फार्मूला बना है ये किसके लिए है? ये ग्रुप डेटा और ऐसे ग्रुप डेटा जो वर्ग अंतराल के रूप में है, क्लास इंटरवल के फॉर्म में है। अगर वैसे कोई डेटा होता तो आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देख के आंसर बता सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ऐसे आ गया, अरे यार इसके पहले बताया था ना, वही है जो इसके पहले बताया था कि जैसे मान लीजिए 7 8 9 10 ऐसे कुछ पद दिए गए हैं। 7 आया है 5 बार, 8 आया है 10 बार, 9 आया है 15 बार, 3 आया है 2 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया? 9 आया 15 बार, तो 15 उसकी मोड हो जाएगा, 15 उसका क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। तो आप इस तरीके से करेंगे, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से मोड आप निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम आपको मीडियन कैसे निकलता है ये बताएंगे। उसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम मीन, मोड और मीडियन के मिसलेनियस क्वेश्चन करवाएंगे, यानी कि तीनों टाइप के क्वेश्चन, मतलब तीनों के मिक्स क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को देखिए, समझिए उस चीज़ को, और एग्जाम्पल्स खुद से, जैसे अंसाल पेपर से सॉल्व करिए, NCERT की बुक्स करिए या अदर कोई बुक्स है उससे आप लगाइए। आप मेहनत करिए खुद, आपको तरीके सिर्फ 2-3 क्वेश्चन के माध्यम से हम तरीका बता देंगे, बाकी आप खुद से प्रयास करिए। जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे आप सफल नहीं होंगे। ओके, खुद से प्रयास करिए। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।